Hey friends, I'm खुशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको योगा, फिटनेस एंड वेलबींग से रिलेटेड वीडियो कंटेंट मिलते रहेंगे। तो अगर आप स्वस्थ और हेल्दी रहना चाहते हो तो डेफिनेटली रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने हिप मोबिलिटी को, हिप फ्लेक्सिबिलिटी को कंसीडर करके आज की वीडियो बनाई है। हमारे हिप में बहुत सारे इमोशंस स्टोर होते हैं, स्पेशली रिजेंटमेंट हम बहुत सारा स्टोर करते हैं। तो हम जितना ज़्यादा हिप ओपनर्स प्रैक्टिस करेंगे, हिप फ्लेक्सिबिलिटी, हिप मोबिलिटी को हम जितना ज़्यादा वर्क ऑन करेंगे, उतनी ज़्यादा ये सारे इमोशंस हमारी बॉडी से रिलीज होते जाएंगे एंड दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू ऑन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल लेवल। सो दिस इज रियली ग्रेट इफ यू प्रैक्टिस हिप ओपनर्स ऑन रेगुलर डे बेसिस। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस क्लास के लिए आपको एक मैट और 2 ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम मालासन में आ जाएंगे। बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, तो अवेयरनेस को हम बॉडी पर लेकर आएंगे। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। लेट्स स्टार्ट। इट्स ऑल्सो नोन एज गार्लैंड और योगीज स्क्वाट पोज। तो हम हिप्स को थोड़ा क्लॉक एंड थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। स्लोली ओके, नो रश, सो दैट हमारे हिप एरियाज प्रॉपर वार्म अप हो जाएं। हम हैंड्स को साइड में लेकर सपोर्ट के लिए आ जाएं एंड नाउ नी को 1 बाय 1 हम साइड में ड्रॉप करेंगे। आप चाहें तो हैंड को वापस सेंटर एट योर हार्ट लेकर जा सकते हैं या फिर सामने रख सकते हैं विद फॉर सपोर्ट, डजंट मैटर। We repeat these for 5 times both side. किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के पहले अगर आप बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर दें तो आपके इंजरीज के चांसेस आप बहुत मिनिमाइज कर देते हो। डीप इनहेल एंड एज यू एक्सहेल फोल्ड फॉरवर्ड, जितना भी आप फोल्ड कर सकते हो। हिप्स हमारे मैट की ओर सिंक इन करेंगे एंड बॉडी हमारी फ्रंट की ओर जाएगी। थोड़ा लेफ्ट एंड राइट हम हिल्स को उठाकर बॉडी को रॉक एंड रोल कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ। इससे हमारे बैक हिप्स, साइड हिप्स सारे बहुत अच्छे से वार्म अप होंगे। हम हाथ को उठाकर इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। आप चाहें तो हाथ को पीछे ले जाकर एक बाइंड कर सकते हैं, दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बस हाथ को साइड में ले जाकर अब दोनों हाथों को चेस्ट को ओपन करें, हाथों को फैलाएं और शोल्डर्स को ओपन करें। सांस लेते हुए बैक टू द सेंटर और सांस छोड़ते हुए हम फॉरवर्ड फोल्ड में आ जाएंगे। हम लेग को 1 पाम के डिस्टेंस पे स्प्रेड कर लेंगे। दिस पोज इज ऑल्सो नोन एज वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड। आप हाथों को शिन पे भी रख सकते हैं या थाइस पे रख सकते हैं, आप नी पे ना रखें, ओके। इस स्ट्रेच से हमारी हैमस्ट्रिंग काफ़ी अच्छी वार्म अप हो जाएंगे। स्पाइन मेक श्योर इलोंगेट हो एंड नेक बिल्कुल अलाइनमेंट में हो स्पाइन के। हैंग इन हियर फॉर अ व्हाइल, स्टे इन दिस पोस्चर। अभी हम फॉरवर्ड फोल्ड से गॉडेस पोज में आएंगे, ऑल्सो नोन एज देवी आसन। कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, नी हमारे एंकल के बिल्कुल टॉप पे हो, एक्सीड नहीं करे, एंड हमारे थाइज फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल होगा। टोज हमारे आउटवर्ड देख रहे होंगे। डीप इनहेल एंड एज वी एक्सहेल हम शोल्डर को सेंटर में ड्रॉप करेंगे। सांस लेते हुए हम ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, जितना डीप आप जा सकते हैं कंफर्टेबली। एंड आपके लेग मसल आप पूरे इंगेज रखेंगे थ्रू आउट दिस वार्म अप, थ्रू आउट द गॉडेस पोज मूवमेंट, ओके, सो दैट इंजरी नहीं हो हमारे नीज में। Our focus here is to stretch and also find the stability, find that balance here. Back to Malasana, inhale and exhale. Fold forward, surrender. Our body is properly warm up. Now we move to the flow. हम सन सैल्यूटेशन से शुरू करेंगे। टाडासन में पेल्विस को न्यूट्रलाइज करें एंड इनहेल करते हुए थोड़ा माइल्ड बैक बेंड, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, जितना भी आप फोल्ड कर सकते हैं। फिर इनहेल करते हुए हम स्पाइन इलोंगेट करेंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे, कम टू चतुरंगा। इनहेल करते हुए हम अप डॉग में आ जाएंगे। फिर एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख सुहासन। आप मुंह खोलकर सांस छोड़ें। सांस लेते हुए दोनों फीट हम वापस वॉक करेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए फोल्ड फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए ऑल द वे अप, माइल्ड जेंटल बेंड, देन बैक टू द हार्ट। सेकेंड राउंड मैं इससे ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली दिखाऊंगी, तो इनहेल एक्सहेल करते हुए फोल्ड फॉरवर्ड करें, जितना फोल्ड कर सकते हैं। देन
इनहेल करते हुए आप हाथों को शिन पे रखें, स्पाइन को इलांगेट करें, हाथों को साइड में लेकर आएँ। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे लेकर जाएं, घुटने पे आ जाएं, हमारे चेस्ट टच होगा एंड नी हमारी फ्लोर पे रहेगी। कोबरा आ जाएंगे हम, कोबरा से फिर डाउनवर्ड डॉग। हम अपवर्ड डॉग के बजाय कोबरा में आ सकते हैं। नीज हम बेंड कर सकते हैं अगर हम पूरे लेग को स्ट्रेच नहीं कर सकते। हिल हमारे लिफ्टेड होंगे, नो प्रॉब्लम। स्पाइन इलोंगेट हो के सांस लेते हुए दोनों पैरों को वॉक इन करें, सामने लेकर आए, सांस लेते हुए स्पाइन इलोंगेट, छोड़ते हुए फोल्ड फॉरवर्ड, फिर सांस लेते हुए ऑल द वे अप, जेंटल बेंड बैक टू द हार्ट। नाउ वी स्टार्ट विथ डाउनवर्ड डॉग। गेट इन अधोमुख शवासन। नी को आप बेंड रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि आप हिल के नीचे आपके पास ब्लॉक्स है तो डेफिनेटली आप उसको रख दें, आपको सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, स्टेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। सो दैट्स द पॉइंट। थोड़ी देर इस पोज में बने रहें। मेक श्योर आपकी हिल्स के नीचे ब्लॉक हों एंड दूसरे लेग से आप एंटी क्लॉकवाइज में सर्कल बनाना शुरू करें, बिल्कुल जेंटली। सारे मसल्स को, सारे इनर थाइस को हम बहुत अच्छा इसे स्ट्रेच करते हैं। इस तरह से हमारे हिप में मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। सो दिस इज़ वेरी गुड। कीप दैट कोर engaged and keep pushing the floor away with your fingers. Let them spread it and push away. So the weight आपकी fingers में रहेगी बट आपके toes में भी जाएंगे। हम जेंटल ट्विस्ट करेंगे, एक बार लेफ्ट देन ऑल द वे बैक। आप पूरे हिप एरियाज को ओपन करें। देन अगेन इनहेल एंड ऑल द वे बैक, एक्सेल, इनहेल बैक, रिपीट इट फॉर द 5 times। देन वापस अधोमुख शवासन, पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करें। नाउ वी रिपीट द सेम मूवमेंट ऑन द अदर लेग। इनहेल करते हुए मुंह पर लेकर जाएं, एक्सेल करते हुए नीचे लेकर आएं। मेक द वन फुल सर्कल। अब जितनी बड़ी सर्कल बना सकते हैं। कीप योर बॉडी बैलेंस, स्टेबल, पुशिंग अवे द फ्लोर विथ योर हैंड्स एंड कीप मेकिंग दैट सर्कल। टेक इट ईजी बट मेक द फुल सर्कल, ओके। अगर आपको पोस्चर चैलेंजिंग लगे तो आप पैरों के नीचे ही नहीं, आप दोनों हाथों के नीचे भी एक एक ब्लॉक रख सकते हो, या अगर मोटी किताब है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कीप मूविंग, कीप ट्विस्टिंग द बॉडी, वन ब्रेथ एट अ टाइम। एक्सेल, इनहेल, ट्विस्ट, एक्सेल, बैक टू डाउनवर्ड डॉग। थोड़े पैरों को आप स्ट्रेच करें। नाउ सांस लेते हुए आप लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएं। सो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड सीक्वेंस नाउ, ऑल्सो द लास्ट सीक्वेंस विथ अ लिटिल बिट ऑफ डायनामिक मूवमेंट्स एंड थोड़ी इंटेंसिफाई होगी। सो हैव अ ब्लॉक हैंडी। बैक नी को हम मैट पे रेस्ट करेंगे, टोज को टक इन करेंगे। बेंट नी को हम आगे भेजते हुए थाइस को डीप सिंक इन करेंगे मैट में। लुक एट इट अगेन। हम बेंट नी को आगे भेज रहे हैं फॉरवर्ड एंड सिमिलरली हम थाइस को नीचे सिंक इन कर रहे हैं मैट में। सो दिस इज हाउ वी डू लो लंज पोज। सो नाउ वी मूव टू द लिजर्ड पोज। आप बैक लेग चाहें तो फ्लेक्स रख सकते हैं या आप टोज अंडर कर्ल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट पॉइंट इज कीप इट इंगेज, द बैक लेग कीप इट इंगेज। आप बेंट नी को बिल्कुल अपने बॉडी से दूर भेजें, कंफर्टेबली बट दूर भेजें। आपकी फीट बिल्कुल एजेस पे आएगी एंड आप बॉडी को भी इलोंगेट रखें। हाथ सिंक इन नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स आपके सिंक इन नहीं होने चाहिए। शोल्डर्स, चेस्ट आप ओपन करें एंड माइल्ड ट्विस्ट करें। लिजर्ड पोज इज़ एन एक्सलेंट हिप ओपनर एक्चुअली, बट आप इसको मॉडिफाई करें जहाँ भी आपकी बॉडी की जर्नी है, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, उसी लेवल तक लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा बॉडी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू योर बॉडी एंड देन मूव अकॉर्डिंगली। Back to low lunge, sink deep, deep, deep stretch. Then हम half splits pose में आएंगे। टोज हमारे टक्ड इन होंगे, बैक लेग स्ट्रांगली इंगेज्ड एंड देन हम हाफ स्प्लिट्स पोज में आएंगे। फ्लेक्स द फ्रंट फीट एंड कीप द चेस्ट वाइड ओपन। बैक टू द लो लंज। हाथों को आप आपस में इंटरलॉक कर लें एंड नी को बॉडी से दूर प्रेस करें। देन बैक टू हाफ स्प्लिट्स, लेग फ्लेक्स, chest wide and then come back to low lunge. Back to splits, leg flex, back to low lunge, deep 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 stretch. We do this for 5 times. हम जब ये हाफ स्प्लिट्स में आएंगे हम लेग को फ्लेक्स करेंगे एंड रिमेंबर हमारी बैक लेग बिल्कुल इंगेज्ड हो, टाइटली आप उसको इंगेज रखें।
नाउ रिलैक्स, फोल्ड फॉरवर्ड, नेक को आप जितना नीचे लेकर आएंगे चिन की ओर, आपकी बैक की मसल उतनी स्ट्रेच होगी, स्पाइन स्ट्रेच होगी. हैंग इन हियर, बैक टू लो लंज. नाउ अगेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लेज़र्ड पोज. आप पैरों को, आप फ्रंट फीट को थोड़ा साइड की ओर वॉक करें एंड दोनों हाथों को आप इस पैर के अंदर लेकर जाएं. बैक की नी को अब आप लिफ्ट करें, लेग हमारे लिफ्टेड होंगे, कोर हमारा इंगेज होगा. बिल्कुल आप मूल बंधा इंगेज करें एंड सिंक इन नहीं करें. आप बॉडी को मैट से पुश अवे करें, बिल्कुल ऊपर उठाएं एंड देन वी विल रॉक एंड रोल, फ्रंट एंड बैक, front and back. Don't sink your shoulders, your arms, okay, your elbows. Keep it straight and keep the core engaged. And back and forth. मैं बार बार कह रही हूँ, बैक लेग को आप एक्टिवेट रखें, इंगेज रखें मसल्स को. एंड देन बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ. रेस्ट द बैक नी ऑन द फ्लोर. अगर आप फोर आर्म पे आ सकते हैं तो बहुत सही, अगर नहीं आ सकते तो आप नीचे एक एक ब्लॉक रखें एंड देन आप फोर आर्म पे आने की कोशिश करें. आप बेंट नी को अपने से दूर भेजने की कोशिश करें, स्ट्रेच करें एंड फील द स्ट्रेच इन योर इनर थाइज, इन योर थाइज मसल्स, इन योर आउटर थाइज. जेंटल ट्विस्ट, आप पैरों को, पीछे के पैर को आप मोड़कर आगे हाथ से आप पकड़ने की कोशिश करें. देन आप बॉडी को थोड़ा लिफ्ट करें. गुड. देन आप सिंक इन करें, धीरे धीरे, जेंटल जेंटल, वेरी जेंटल. बिल्कुल ट्विस्ट करें. इफ़ इट्स नॉट achievable as of yet, keep practicing. Slowly your body will open up, your hips will open up, and this all will be attainable in time. Keep patience and keep practicing. Again, now we move our lizard to full circle. Move it clockwise and then anti-clockwise. Keep the core engaged and then अगर आप lifted लेग से नहीं कर पा रहे हो तो आप नी को रेस्ट करो एंड देन मूव इन फुल सर्कल. वट एवर इज योर कंफर्ट लेवल, मॉडिफाई अकॉर्डिंगली दैट एंड देन मूव अकॉर्डिंगली दैट. वॉक द फीट बैक टू द सेंटर. थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, थोड़े हैमिज स्ट्रेच, बैक एंड फोर्थ. नाउ कम टू अधोमुख स्वासन. रेस्ट फॉर अ व्हाइल. सांस लेते हुए we repeat the same dynamic movements on the other leg. Keep the core engaged. Rest the back knee on the floor. Keep the toes tucked in. सांस लेते हुए हम नी को बॉडी से दूर स्ट्रेच करेंगे एंड साइड की ओर मूव करेंगे, ट्विस्ट करेंगे. बॉडी बैक लेग को आप फ्लेक्स कर सकते हो इफ़ इट्स कंफर्टेबल, अदरवाइज आप टोज टक इन किए रहो, कोई दिक्कत नहीं है. But keep the back leg activated. Inhale, exhale in the posture. Find your balance. Again, we come to half splits. Just like we did on the other leg, we repeat the same movements on this side of the leg too. नी को हम आगे भेजें और इनर थाइज को नीचे की ओर डीप 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 सिंक इन करें. देन बैक टू हाफ स्प्लिट्स, फीट फ्लेक्स्ड, फोल्ड फोल्ड फोल्ड. इनहेल, देन एक्सेल, लो लंज, डीप सिंक इन. इनहेल, flex the feet, front feet. Exhale, low lunge. Inhale, flex the front feet. Keep the chest wide open. Hang in there. Exhale. Lift the back knee. Keep the core engaged. मूल बंधा पूरी तरह हम engage रखें, activate रखें. Like that, you push away your shoulders and make sure shoulder is facing forward. Like that, okay? So now back and forth, back and forth. Move it, move it, move those legs. Move your body, full body. Now rest the back knee and twist gently. आप फ्रंट हैंड के नीचे ब्लॉक रख सकते हो अगर आप
आपको कंफर्टेबल हो, मॉडिफाई हो, एंड देन लिफ्ट द बॉडी, लिफ्ट द लोअर बॉडी एंड देन सिंक इन डीप। आप जितने फ्रंट में ले सकते हो आप ट्विस्ट ला सकते हो अपने लेग को, इससे क्वाड की स्ट्रेच काफ़ी अच्छी होती है। यू वुड फील द स्ट्रेच इन योर क्वाड्स। ओके, सो नाउ अगेन सम सर्कल। अगर आप नी को लिफ्ट करके सर्कल कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप बिगिनर हो देन नी को आप रेस्ट करते हुए, बट मेक श्योर यू मेक द फुल सर्कल clockwise and anti-clockwise 5 times. We are doing great. Like, I really appreciate you guys. If you are practicing with me, you're doing great. Lift the knee off the floor, and now we are moving to the cool down section. We really did great. So stretch the legs, stretch the knees, stretch the hammies, and come to the child pose. Spread the legs, send the knees outward and relax. Bring the awareness back to the body, back to the mat. नोटिस आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है, आपके हिप एरियाज कैसा फील कर रहे हैं, कोई टेंशन रिलीज हुआ है, कुछ रिलैक्सेशन फील हुआ हो, नोटिस। स्लोली हम जेंटली राइज अप टू डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच अ लिटिल बिट एंड देन हम स्कंदासन पोज में आएंगे। थोड़ी साइड बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। हमने हिप्स को आज काफ़ी इंटेंस स्ट्रेच किया है, सो कुछ काउंटर स्ट्रेचेस काफ़ी ज़रूरी हैं। तो हम स्कंदासन से शुरू करेंगे। शोल्डर को, चेस्ट को ओपन करें, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए। अगर आप पीछे बाइंड बना सकते हैं, हाथों को पकड़ सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, हम दोनों हाथों को स्प्रेड आउट रखेंगे। फोल्ड फॉरवर्ड, सरेंडर। इनहेल, वी रिपीट टू द अदर लेग, सेम। फीट को आप फ्लेक्स भी रख सकते हैं, टोज पॉइंटी भी कर सकते हैं, अप टू योर कंफर्ट। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए हम बाइंड बनाएंगे। अदरवाइज हम दोनों हाथों को बस स्प्रेड आउट रखेंगे, अप टू योर। फ्लेक्स फीट, पॉइंटी फीट इज़ अप टू यू। आई लाइक इट फ्लेक्स। फ्लेक्स से मैं अपने लेग को एक्टिवेट रखती हूँ, दैट्स वाई। फोल्ड फॉरवर्ड। आप नेक के मसल में भी स्ट्रेच फील करोगे जब भी आप फोल्ड करोगे। धीरे धीरे आप वॉक इन करें फॉरवर्ड फोल्ड में। इनहेल, एक्सेल। नाउ वी प्रिपेयर फॉर शुगर केन पोज, अर्धचंद्रासन। ये इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पोस्चर है, तो आपको फुल अटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। टोज़ को आप 45 डिग्री एंगल पर लेकर आएँ तो आपको बैलेंस करना काफ़ी बेटर होगा। हाथ के सहारे आप दूसरे हाथ से फीट को, टोज़ को आप पकड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, अप टू यू। स्ट्रेच बॉडी को, स्ट्रेच। फुल ओपन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप बिगिनर हैं, आपकी बॉडी यहाँ तक आएगी। इससे भी नीचे आए तो भी कोई बात नहीं, हमें बस स्ट्रेच करना है। सांस छोड़ते हुए वापस रिपीट इट ऑन द अदर लेग। हम अदर साइड रिपीट करेंगे। मेक श्योर आप पहले स्टेबल हो जाए, बॉडी को स्टेबल करें। दिस इज़ मोर अबाउट द स्टेबिलिटी, फाइंडिंग योर बैलेंस इन द शुगर केन पोज। कीप इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग नेचुरली। Don't force the body, don't force the hips, or you will hurt yourself. Exhale and back to the center. Stretch the legs, stretch the hammies. Fold forward. Hang in there, hang in there, hang in there. Left and right, left and right. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। Remember to always listen to your body. बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो हाथों को आप नीचे फ्लोर पर रेस्ट करें और दूसरे हाथ से चेस्ट को ओपन करें, ट्विस्ट करें, जेंटल ट्विस्ट, नथिंग फैंसी, just one time. Fold and then come to the butterfly pose, पदक कोणासन। अगर आपकी नी पूरी तरह फ्लोर पे नहीं जाती है, नो प्रॉब्लम। शुरुआत में मैं भी यही थी, तो आप नी के नीचे बोल्स्टर रख सकते हैं या फिर ब्लॉक रख सकते हैं। आप हिप के नीचे भी एक बोल्स्टर रख सकते हैं, उससे आपको सहूलियत होगी। एंड
आप जहाँ कंफर्ट है, जिस तरह है, आप इसको मॉडिफाई करें। ब्लॉक जहाँ सहूलियत हो आप वहाँ ब्लॉक रखें एंड इस पोस्चर में बने रहें थोड़ी देर। हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा फोल्ड फॉरवर्ड करेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर्स को ओपन करें, चेस्ट को ओपन करें, फुल इनहेलेशन, फुल एक्सहेलेशन थ्रू नोज। बटरफ्लाई को हम थोड़े विंग्स देंगे, थोड़े फ्लाई कराएंगे, थोड़ी मूवमेंट, well and good, back and forth, roll a little bit, great, then all the way fold forward। अगर आपकी इतनी नी ऊपर आ रही है वही सही। पॉइंट इज़ नॉट टू टच द फ्लोर विथ योर हेड, पॉइंट इज जस्ट ओनली टू सरेंडर टू योर प्रैक्टिस, सरेंडर टू योर बॉडी, सरेंडर टू योर जर्नी। आप जहाँ भी हैं, सरेंडर टू इट, एक्सेप्ट इट एंड एम्ब्रेस इट। वी आर कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज वार्मिंग अप। लेग को फ्रंट पे लेकर जाएं, ओपन करें एंड थोड़ा जिगल बैक एंड फोर्थ, लेफ्ट एंड राइट। मसल को लूजन अप करें। वी प्रिपेयर फॉर मरीचासन। दिस नॉट मेनी पोजेज एनी मोर, बस हम कूल डाउन थोड़ा बॉडी को कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली हमने हिप को बहुत स्ट्रेच किया है। तो आप 1 पाम डिस्टेंस पे फीट में डिस्टेंस रखें लेग्स में एंड देन नी को अपने आर्म पिट के पास लेकर आएँ। आप चाहें तो यहाँ भी इस पोस्चर में बने रह सकते हैं, या फिर अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप हाथों से बाइंड क्रिएट करें एंड फोल्ड फॉरवर्ड। फ्रंट लेग को आप एक्टिवेट रखें एंड फीट को फ्लेक्स रखें। You would feel the nice warm stretch in your hammies, in your hip flexors, even in your quads, I believe। तो अभी हम दूसरे लेग पे रिपीट करेंगे द सेम स्ट्रेच, सेम मरीचासन पोस्चर। अगेन 1 पाम के डिस्टेंस पे आप फीट को प्लेस करेंगे, बिल्कुल अपने पास जितना आप उसको बेंड करके रख सकते हैं। देन फ्लेक्स द फ्रंट फीट, इनहेल, एक्सहेल। आप पाइन क्रिएट कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इट्स आवर जर्नी। फोकस ऑन द जर्नी। बी अवेयर ऑफ एनी सेंसेशन दैट यू आर फीलिंग इन योर बॉडी। कोई भी सेंसेशन फील हो रही हो आप महसूस करें। फोल्ड फॉरवर्ड एंड रेस्ट, जस्ट लाइक दैट। अगर आप टोज को ग्रैब कर सकते हैं सही, कोई बात नहीं, नहीं कर सकते तो वी जस्ट रेस्ट देयर ओनली, ओके। इलोंगेट करें स्पाइन को, यस, एंड रेस्ट, सरेंडर। Feel the sensation, any sensation that you are feeling around your thighs, your hips, in your quads, in your glutes, and let the leg relax। आपको एक्टिवेट रखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, let it loose। Inhale, exhale, inhale, exhale। हम शोल्डर्स में थोड़ी मूवमेंट लाएंगे, थोड़े स्ट्रेच करेंगे, सो जस्ट बैक एंड फोर्थ, roll it, and that is all। Hug yourself, one over another, arms, yes, hug yourself, you did great। रिस्ट को आप थोड़ा लूजन अप करें, हमने रिस्ट के भी काफ़ी यूज़ किए हैं, सो लूजन अप द लिगामेंट्स, द मसल्स। देन कंफर्टेबली आप हिप के नीचे बोल्स्टर रख सकते हैं एंड देन फोल्ड फॉरवर्ड। द पॉइंट इज़ नॉट टू फोल्ड ऑल द वे टू द फ्लोर, जस्ट हम सेंसेशन के लिए फोकस कर रहे हैं, जिस बॉडी पार्ट में हमें सेंसेशन फील हो रहा हो, दैट इज़ द ओनली पॉइंट, नथिंग फैंसी। रेस्ट अप हियर। And some last stretch, last cool down stretch, gentle twist, stay focused on your mat, stay aware of your body, of your breath, of the sensation in your body,
Reflect back on your class, how well did you do, and let it all go. Let the tension go from your hips, from your body. Keep the feet flexed. The stretch feels so good. And twist to the side. Let the feet rest, let the knee stay bent. Try to grab the feet if you can, the toes if not, no problem. Send the knee away from your body and then rest on the floor. This is such a great stretch after any hip opener practice. पास में लाने की कोशिश करें चेस्ट के. Stretch as far as your comfort level. Keep the feet flexed, engaged, and then rest in Savasana. तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आज की वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा, आपकी हिप मसल्स काफ़ी बेटर फील कर रही होगी. एंड अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली रिमेंबर टू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस. एंड अगर आपने चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. एंड चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक आपसे एक अलग वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बाय.